कोई लिफ्ट इरिगेशन से या क्रॉप इनको खेतों को लगता है कोई लिफ्ट इरिगेशन करते हो, जैसे ये आपके पास है थे डैम वगैरह, लिफ्ट इरिगेशन तो नहीं है नहीं ना, सर। कोई प्रोजेक्ट नहीं वगैरह नहीं। ऐसा, है ना? पहले एक नहीं रहता सर। था कि जो, तो आपका ये जो सप्लाई है इसकी, जो पीने का पानी है, जहाँ ये गांव में जो नल लगे हुए हैं ना उधर आपके नलके वगैरह, हम्म, यस सर। तो वो पानी कहाँ से आता है? कोई वो तो नहीं है, जमीन वाला पानी तो नहीं है मेरे को लगता है, वो उधर से दिया हुआ थे डैम से, जहाँ कहीं लेक से, मतलब आपके ट्यूबवेल तो नहीं लगता है, जैसे डीप ट्यूबवेल लगाना हो तो लग जाता है वहाँ, नहीं। है? ऐसा तो नहीं है कोई ट्यूबवेल वगैरह? तो ये पानी फिर कहाँ से आता है? आपके टैंकियाँ बड़ी होंगी ना, जो यस सर। रूरल वाटर स्कीम है, उसमें एक टैंक पानी बना के वो टैंकियों में जमा करते हैं, फिर वो सप्लाई करते हैं, ऐसा ही है ना? यस सर। तो पानी कहाँ से आता है, कभी ये पता करना आपका, आपका पानी जो सप्लाई है वो कहाँ से ली हुई है? मतलब लिफ्ट ही किया हुआ है ना इरिगेशन अपना उसको, पानी को नीचे में कल वो जो आपका है, ये थे सर डैम ही है ना हमारा जो चक्की पड़ता है? साइड से आता है। अच्छा, चक्की साइड से। हाँ। हाँ, वही वही वो पुराना है फिर चक्की, तो अभी तो बीच में ड्राई चलती हो, बैक साइड में कहीं बांधा हुआ है चक्की को। अ, तो वो पानी, हाँ, तो वो पानी की भी तो आपको दिक्कत है ना, पीने बने की? तो ठीक आता है पानी, मतलब नहीं, पीने पानी लायक ठीक आता होता है। है? उसको बाद में वो प्लांट लगाया हुआ है ना, वो उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जो पानी लेते हैं ना चक्की से, हाँ जी। उसकी पानी की ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद आपको सप्लाई देते हैं उसकी। यस सर। तो ये बड़ा है पानी का, अभी भी हमारे कंट्री में बड़ी प्रॉब्लम है कि ना, पीने का जो अच्छा पानी है वो भी कई जगह नहीं मिल पा रहा। और इलेक्ट्रिसिटी तो चलो आ ही गई है, तभी आपके लाइट अभी है ना, लाइट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? है सर। बीच में ये इंटरप्शन हुई होगी ना, जब ये कल परसों जो बारिश पड़ी है। हाँ, 2 दिन थी। नहीं थी। हाँ, तो चलो ये एक, चलो वैसे मैं ये था, मैं बात कर रहा था क्योंकि जनरलाइज ये सब चीज़ें आपके साथ लिंक्ड है ना, रूरल डेवलपमेंट भी, रूरल यस। वाटर सप्लाई स्कीम क्या है, ठीक है ना? पानी का जो है, पानी की प्रधानमंत्री की भी है, घर घर नल जल, ये कोई स्कीम है ना, उसके अंदर सब जगह पानी इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे बिजली सब जगह मिल गई है, तो पानी भी हर एक को मिले, हर के नल में पानी हो। एक स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो अच्छा है, दिस इज बेटर कि ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, एटलीस्ट रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट ही, जब मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो कंट्री है वो अगर डेवलपमेंट करनी है तो रूरल एरिया की करनी पड़ेगी, ठीक है ना? यस सर। अभी अल्टीमेटली, और लिटरेसी भी आप देखो, जो एजुकेशन है वो भी रूरल एरिया में काफ़ी स्कूल्स दिए हैं, हेल्थ जो है सिस्टम उसको भी देते हैं सब कुछ, और एग्रीकल्चर का भी काफ़ी आपके खोले हुए हैं ऑफिस वगैरह फार्मर्स को ट्रेनिंग के लिए। तो ठीक है ना, तो दिस इज गुड कि आपके एरिया के ऐसे ही डेवलपमेंट्स होंगी ना आगे आगे। तो यस सर। क्या अभी हम व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन दिस एग्रीकल्चर, आपका जो ट्रेडिंग का, मार्केटिंग और ट्रेड एंड प्राइस का है, तो क्या डिस्कस कर रहे थे? कल कल ही किया था ना हमने डिस्कस, व्हाट वी डिस्कस? सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हाँ, कंट्रैक्ट फार्मिंग है ना। तो कंट्रैक्ट यस सर। फार्मिंग का एक आपको, यू मस्ट हैव कम टू नो द आइडिया कि कंट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, ठीक है ना? कंट्रैक्ट फार्मिंग के हमने बेनिफिट्स देखे थे, फिर उसकी दूसरी जो अपोजिट साइड भी देखी कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कंट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है ना? कोई चीज़ अगर अच्छी है तो उसके कोई फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, ऐसा कोई चीज़ है नहीं है जो कि जिसके फायदे ही फायदे हों, ठीक है ना? तो कोई ना कोई नुकसान भी तो होते ही है ना, ठीक है? तो ये जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है, फिर हमने देखा कि कंट्रैक्ट फार्मिंग पहले तो क्या होती क्या है, फिर कंट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करते हैं ना, जो कारपोरेट्स वाले हैं, दे गेट इन
विद द एग्रीमेंट विद द फार्मर्स। फिर हमने देखा कि उसमें क्या क्या एग्रीमेंट में होता है। फिर देखा कि जो हमारे कंट्रैक्ट फार्मिंग है वो जो अभी क्या क्या किस किस में चल रही कंट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है ना। जैसे Yes. एक टमाटो का था, हमने देखा मशरूम का है। तो ये एक बड़े इम्पोर्टेंट जो कंट्रैक्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना, ये चल रहे हैं ऑलरेडी। तो दे आर रनिंग सक्सेसफुली, कंट्रैक्ट फार्मिंग सक्सेसफुली चल रही है। और अभी Yes. इसमें और भी देखेंगे कि दूसरे और क्या है कंट्रैक्ट फार्मिंग में, और कौन कौन सी क्रॉप्स में कंट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। एक तो हम ये करेंगे, एक मैंने फिर आपको एक भेजा है व्हाट्सएप में। जो वो पर्टिकुलर इसलिए मैंने भेजा है क्योंकि अभी भी जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ना कि जो हमारा अभी एक्ट बना है, ये आपको पता है ना, ये सब जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस जो जिसके ऊपर इतनी फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो Yes. सेकंड एक्ट 3 है, वो जो मैंने बार बार कई बार बोल चुका हूँ कि 3 है, वो जो सेकंड जो है ना वो कंट्रैक्ट फार्मिंग पे है, ठीक है ना। उसका नाम अभी हम नाम भी देखेंगे कि उसका नाम क्या दिया उन्होंने। डायरेक्ट कंट्रैक्ट फार्मिंग नहीं लिखा, और विद इन ब्रैकेट है कि दिस इज कंट्रैक्ट फार्मिंग। तो उसमें भी थोड़ा सा वो टच करेंगे, क्योंकि आपको ये भी हो सकता है पेपर में आ जाए, ये मैं नहीं कह सकता कोई सेट करने वाला कैसा रहता है कि ये जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है, क्योंकि पहले कंट्रैक्ट फार्मिंग का कानून नहीं है कोई, देयर इज नो एक्ट, ठीक है ना, लीगलाइज नहीं किया हुआ जिसको हम कहते हैं। अब जब कंट्रैक्ट फार्मिंग आ गई तो ये लीगलाइज्ड हो गया है ना, कानूनन तौर की कंट्रैक्ट फार्मिंग हो गई है। तो उसमें मतलब क्या होता है कि अगर कोई गलत चीज होती है तो उसमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसलिए ये इसको लीगलाइज कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो बड़ी देर से, लेकिन ये एक्ट बना के उसमें जो 3 एक्ट पास किए हैं पार्लियामेंट ने, उसमें जो सेकंड वाला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे है। तो वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे, अभी ये टाइम मिलेगा कि वो क्या है। तो अभी स्टेट में वी गो टू दी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लेफ्ट ओवर रह गया है एज पर योर सिलेबस। तो उसमें देखेंगे कि अदर जो दूसरी क्रॉप्स हैं उसमें क्या कौन कौन सी क्रॉप्स में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने की है, ठीक है ना। तो अभी मेरे भी यहाँ ना एक्चुअली हमारे लाइट नहीं है, मैं सारा ये इन्वर्टर से ही काम चला रहा हूँ। 2 दिन से लाइट नहीं है, आज वो ट्रांसफार्मर जल गया हुआ है। चलो, तो ये आई विल स्टार्ट नाउ दिस कि आपका जो अदर क्रॉप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें है जो बेबी कॉर्न कल्टीवेशन, जो बेबी कॉर्न कल्टीवेशन है ना, इसमें भी कंट्रैक्ट फार्मिंग आप इसमें इस तरह से लिख लो, अदर एरियाज वेयर फार्मर्स प्रोसेसर लिंकेज, अदर एरियाज। उसके आगे जो कल हमने डिस्कस किया था उसके आगे जो है यू कैन राइट डाउन अदर एरियाज, अदर एरियाज वेयर फार्मर प्रोसेसर लिंकेज, फार्मर प्रोसेसेस लिंकेज विद इन ब्रैकेट कंट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि ये प्रोसेस जो फार्मर प्रोसेसर लिंकेज का मतलब यही है, फार्मर और प्रोसेसर का जो लिंकेज है दैट इज कंट्रैक्ट फार्मिंग, आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। आर किस किस में प्रैक्टिस और हो रही है चीजें हमें, बेबी कॉर्न कल्टीवेशन, बेबी कॉर्न, क्योंकि हमने आपने नहीं पढ़ा, जो अभी मैं दूसरे जो आपके यूनियंस हैं उसको मेज में एक वन ऑफ द वैरायटीज टाइप ऑफ क्रॉप इज बेबी कॉर्न, ठीक है ना। बेबी कॉर्न की जो सब्जी बनती है आपने देखा होगा शादियों में, छोटे छोटे जो ये मक्की की छलियां होती हैं छोटी छोटी, उसकी सब्जी बनती है, तो वो दैट इज बेबी कॉर्न कल्टीवेशन। एंड सेकंड इज टमाटो फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सॉस एंड केचप, ये क्रॉप्स में भी कंट्रैक्ट फार्मिंग है, टमाटोज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सॉस एंड केचप। एंड थर्ड वन इज चिल्लीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिल्ली पेस्ट, जो चिल्ली पेस्ट आप देखते हो मिलता है मार्केट में, चिल्लीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिल्ली पेस्ट। देन स्पेशल वैरायटीज ऑफ बनाना, स्पेशल वैरायटीज ऑफ बनाना,
पोटैटो फॉर मेकिंग चिप्स एंड वेफर्स, पोटैटो फॉर मेकिंग चिप्स एंड वेफर्स। आप देखते हो कि ये अंकल चिप्स जो बनते हैं, ठीक है ना, वेफर्स बड़ी तरह के अब पोटैटो के आ गए हैं प्रोडक्ट्स। जो पहले तो अंकल चिप्स ही था, अब कई लेस आ गया है, वेफर्स आ गए हैं। तो ये सब जो है, ये जो बढ़िया कंपनियां हैं, ये पोटैटो फार्मर का कंटेक्ट फार्मिंग के थ्रू ले लेती हैं, फिर उसको प्रोसेस करती हैं। देन बार्ले इन मेकिंग ऑफ बियर, बार्ले, बार्ले होता है जौ, इन मेकिंग ऑफ बियर, BEER, बियर बनती है इसकी, बार्ले की। तो ये भी कंपनियां जो हैं, दे गेट इन एंटर इनटू contract farming with the farmers. Onion and oranges, onion and oranges. Then is drum wheat, ये one of the type of the wheat वह है जो type है wheat की, drum, DRUM, drum wheat. So next is presently contact farming is confined to few selected crops in selected pockets. Presently contact farming is confined to few selected crops. अभी few selected crops में contact farming हो रही है in selected pockets, और कुछ जगह पे सारी, अगर अब हम करें कि नेशन वाइज सब जगह पे contact farming नहीं है, एक तो ये selective crops में है और जो एक selected pockets में है। However there is enormous scope, however there is enormous मतलब है कि बहुत ज़्यादा scope है इसका for contact farming because with the increasing income, क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ रही है, with the increasing income, consumers are becoming more health and quality conscious. Consumers are becoming more health and quality conscious. तो मतलब जो इसको खाने वाले हैं वो बहुत हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं और क्वालिटी चाहिए उनको। and look for branded products, ठीक है ना। जैसे ये सब जो चीजें आपकी आप देख रहे हो, मक्की के भी वो क्या आता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, एक मक्की का भी प्रोडक्ट जो आता है वो बच्चे खाते हैं, बड़ी मिर्च होती है उसके ऊपर। तो ये काफी ऐसे आप देख रहे हो कि सो मेनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट ईटेबल्स। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स पैकेट में आप देख रहे हो, पैक में हैं, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द कंट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि उनके पास जो रॉ मटेरियल है, फॉर द रॉ मटेरियल दे गेट इन गो फॉर द कंट्रैक्ट फार्मिंग विद द फार्मर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग, नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्हाट आर द इंसेंटिव्स फॉर कंट्रैक्ट, इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग कंट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब गवर्नमेंट क्या जो बेनिफिट्स दे रही है, जहाँ क्या सहूलतें दे रही है, इंसेंटिव्स क्या दे रही है, ठीक है ना। इंसेंटिव्स फॉर प्रमोटिंग कंट्रैक्ट फार्मिंग। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो आप देखते हो कि जो एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के अंदर जिसके अभी जो आप अगर पता हो तो ये जो हमारे सुखबीर बादल हैं, ठीक है ना, अकाली जो है लीडर, और जो प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं, उनकी जो वाइफ है, ठीक है ना, हरसिमरत कौर, तो वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी जिसने अभी रिजाइन दे दी है वहां से। तो द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the Ministry of Food Processing Industries of Government of India has launched a scheme, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है, इंटाइटल्ड, स्कीम का नाम क्या है, ग्रांट अंडर बैकवर्ड लिंकेजेस। तो स्कीम का क्या नाम है, बोलोगे आपने, क्या लिखा है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम, ग्रांट, रिपीट करोगे आप, ग्रांट अंडर, हाँ, बैकवर्ड लिंकेजेस, ठीक है ना। दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम, जो जिस स्कीम के अंदर बेनिफिट देते हैं, ग्रांट अंडर बैकवर्ड लिंकेजेस टू प्रमोट कंट्रैक्ट फार्मिंग, under this scheme, a grant of 10%,
under this scheme, a grant of 10% of the value of raw material purchased. Under this scheme, a grant of 10% of the value of raw material purchased from the contact farmer और within bracket लिख लो, subject to a maximum rupees 10 lakh per annum. Subject to a maximum rupees 10 lakh per annum is provided to food processing units. Is provided to food processing units up to 3 years. तो मतलब क्या हो गया, आप इससे समझ गए कि जो 10% जितना भी रॉ मटेरियल, मतलब एक जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मतलब ये फार्मर को पैसा नहीं मिल रहा, जो प्रोसेसर है, जो कंपनी है जो प्रोसेस करे, जैसे पोटैटो बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या गया, उसको क्या होगा कि जितना वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, जितना वो पोटैटो परचेज कर रही है, उसका 10%, उसका जो अगर 100 रुपया है, जहाँ 200 रुपया है तो 20 रुपये, तो 20 रुपये उसमें वो गवर्नमेंट देगी उनको, लेकिन मैक्सिमम कितना, 10 लाख पर एनम, मैक्सिमम 10 लाख रुपया पर एनम उनको, मतलब इस पे देखो कितनी ग्रेट इंसेंटिव टू द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कि उनको 10 लाख रुपया पर एनम इज प्रोवाइडेड टू फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अप टू 3 years, 3 साल के लिए उनको गवर्नमेंट जो है पैसा देगी कि जस्ट टू इनहांस दी कंट्रैक्ट फार्मिंग, कि वो फार्मर से वो खरीदें, तभी खरीदेंगे ना वो। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको जा रहा है, अल्टीमेटली बेनिफिट फार्मर्स के ही है फेवर में, लेकिन वो उनको इंसेंटिव दे रही है कि वो आगे आए और कंट्रैक्ट फार्मिंग करें, उनका माल परचेज करें, ठीक है ना। तो द मिनिस्ट्री हैज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड ए मॉडल एग्रीमेंट फॉर्म. The ministry has also prescribed a model agreement form the criteria for the grant are, criteria क्या रहेगा, हर एक को नहीं ये मिलेगी ग्रांट जो 10% है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, what will be the criteria, क्या उसके लिए टर्म्स होंगी. First is the processing unit should provide seed. अब प्रोसेसिंग यूनिट उसके लिए कंडीशन रहेगी कि जिसने जो भी कंपनी प्रोसेसिंग करेगी, द प्रोसेसिंग यूनिट शुड प्रोवाइड सीड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड एक्सटेंशन सर्विसेज टू कॉन्टैक्ट फार्मर्स एट रीजनेबल चार्जेस, एट रीजनेबल चार्जेस. तो मतलब ये जैसे उसको पोटैटो लगाना है फार्मर को, तो वो एग्रीमेंट कर रही है कंपनी फार्मर के साथ, तो व्हाट विल दिस फर्म विल डू, वो सीड प्रोवाइड करेगी, इंसेक्टिसाइड करेगी, फर्टिलाइजर करेगी, एंड सर्विस टू दी एक्सटेंशन सर्विस टू दी कॉन्टैक्ट फार्मर्स शुड बी सर्विस टू दी कॉन्टैक्ट फार्मर्स एट रीजनेबल चार्जेस, मतलब जो चार्जेस इसके लेगी वो बड़े रीजनेबल लेगी. एंड सेकंड इज द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फार्मर्स शुड बी एट लीस्ट, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फार्मर्स शुड बी एट लीस्ट 25. तो मतलब इंसेंटिव लेने के लिए कम से कम उनको 25 फार्मर के साथ कॉन्टैक्ट करने का पड़ेगा. द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फार्मर्स शुड बी एट लीस्ट 25, कम से कम 25 फार्मर्स के साथ, एक के साथ नहीं 25 के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. एंड थर्ड one is there should be an agreement prior to the period of contact farming. There should be an agreement prior to the period of contact farming for a maximum period of 1 year. For a maximum period of 1 year, 1 साल का एग्रीमेंट होगा. The claim for reimbursement should be, the claim for reimbursement should be recommended by the claim for reimbursement should be recommended by the state nodal authority. तो इसका जो क्लेम है जो रीइंबर्समेंट का, वो स्टेट नोडल अथॉरिटी एक बना देते हैं, उसको सबमिट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग यूनिट शुड गिव एडवांस इंटीमेशन.
तो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कंपनी है, द प्रोसेसिंग यूनिट शुड गिव एडवांस इंटीमेशन, उनको एडवांस इंटीमेशन देनी पड़ेगी अबाउट इट्स कंटेक्ट विद फार्मर्स, अबाउट इट्स कंटेक्ट विद फार्मर्स टू द मिनिस्ट्री, मतलब उनको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी मिनिस्ट्री को कि हम इसके साथ कंटेक्ट फार्मिंग करने जा रहे हैं। द प्रोसेसिंग यूनिट शुड गिव एडवांस इंटीमेशन अबाउट इट्स कंटेक्ट विद द फार्मर्स टू द मिनिस्ट्री एज वेल एज स्टेट नोडल अथॉरिटी, एज वेल एज स्टेट नोडल अथॉरिटी। तो विद इन ब्रैकेट ऑफ स्टेट नोडल अथॉरिटी के विद इन ब्रैकेट लिख लो 1 month बिफोर द कंटेक्ट कम्स इन टू ऑपरेशन, 1 month before the contact comes into operation, मतलब जब ये कंट्रैक्ट एक्चुअल ऑपरेशन में आएगा उससे 1 महीना पहले एक तो आपको मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा, एक स्टेट नोडल एजेंसी को बताना पड़ेगा, ठीक है ना, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं। तो दिस इज दी ये इंसेंटिव्स हैं और इसकी ये कंडीशंस हैं। इंसेंटिव्स का अगर आ जाए कि व्हाट आर द इंसेंटिव्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, तो दैट 10% जो टोटल रॉ मटेरियल का है दैट इज गिवन एज एन इंसेंटिव, और मैक्सिमम 10 lakhs, ठीक है ना, मैक्सिमम 10 लाख। तो ये है, ये दिस इज रिगार्डिंग आपका जो एज पर योर सिलेबस है, जो कंट्रैक्ट फार्मिंग का था कि व्हाट इज कंट्रैक्ट फार्मिंग, व्हाट आर इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हाट आर इंसेंटिव्स, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, ठीक है ना। और फिर था कि ये किस किस क्रॉप्स में कंट्रैक्ट फार्मिंग होती है और किस किस में हमारे ये चल रही है। तो अभी हम क्या है कि दिस इज द, और ये अभी हम डिस्कस करेंगे जो अभी मैंने आपको भेजा आपके व्हाट्सएप में कि जो अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है इसका कंट्रैक्ट फार्मिंग का, क्योंकि ये इसके साथ लिंक है, दिस इज एडिशनल आपके नॉलेज के लिए मैं ये करा रहा हूँ कि ये दिस इज आल्सो ए एनहांस योर नॉलेज। तो इसमें अभी हम देखते हैं व्हाट इज देयर। तो इसमें आप एक स्टार्टिंग में लिख लो जो आपको थोड़ा सा ये नॉलेज भी हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया promulgated the President of India passed, लिख दो, President of India passed 2 ordinance related to agriculture. President of India passed 2 ordinances related to agriculture on 5th June 2020। मतलब ये अभी जो पास हुए हैं ये दोनों ही, जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया passed 2 ordinances related to agriculture on 5th June 2020। The government has highlighted that the aim of these ordinances is to provide a boost to the rural India. Ordinance is to provide a boost to the rural India, कि rural India इससे काफी इसको फायदा होगा। rural India for farmers engaged in agriculture and allied activities, जो farmers agriculture and allied activities में हैं उनको फायदा होगा। to farmers, a boost to rural India for farmers engaged in agriculture and allied activities. So these are part of the reforms. These are the part of the reforms announced under Atmanirbhar. Part of the reforms announced under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. ये मोदी जी ने चलाया हुआ ना आत्मनिर्भर भारत अभियान, मीन्स इसका आप सेल्फ इंडिपेंडेंट,
प्रोग्राम कि मतलब हमें आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है ना। जैसे हम बाहर से बहुत सी चीजें इंपोर्ट करते थे, तो उन्होंने कहा था कि ये कोविड के टाइम ही इन्होंने इसको अनाउंस किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके अंडर बहुत सी चीजें हैं जो मतलब अब हमारे देश में बनेंगी, जो विदेशी ना होके स्वदेशी होंगी, ठीक है ना। तो इसी के अंडर बहुत से प्रोग्राम चले हुए हैं, जिसके बहुत से इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि सब जो चीजें हैं वो खुद की बनाओ। तो उसी के अंडर ये वाला भी किया है इन्होंने, ये जो ऑर्डिनेंस किए हैं। तो दी टू ऑर्डिनेंस आर, तो ये दो ऑर्डिनेंस कौन कौन से हैं अब वो लिख लो, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करेंगे। इसके फर्स्ट जो ऑर्डिनेंस है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स। फार्मर्स प्रोड्यूस, ठीक है ना, फार्मर जो प्रोड्यूस करता है उसकी ट्रेड एंड कमर्स। तो विद इन ब्रैकेट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, विद इन ब्रैकेट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। फर्स्ट जो ऑर्डिनेंस को पूछा आपको क्या है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स विद इन ब्रैकेट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। और सेकंड जो है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ रिलेटेड है, दैट इज दी फार्मर्स फार्मर्स लिख के उसके विद इन ब्रैकेट इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन, लिख रहे हो ना ये, यू आर राइटिंग दिस थिंग? यस सर। हाँ, तो फार्मर्स विद इन ब्रैकेट इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, PRIC, प्राइस एश्योरेंस, ASSURAN assurance, and farm services ordinance and farm services ordinance 2020। तो ये वाला जो सेकंड है लिख लिया ना आपने, फार्मर्स विद इन ब्रैकेट एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। तो ये वाला जो सेकंड जो मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि इसमें देखो लिखा है फार्मर, फिर लिखा है बीच में एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट होता है कि फार्मर को शक्तिशाली बनाना, जैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ऐसे फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम है कि फार्मर को शक्तिशाली बनाना, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, और उसको प्रोटेक्शन भी देनी। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि जैसे अभी फार्मर्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं जाता तो फार्मर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसको लॉस हो जाता है। तो दोनों चीजें ही हैं इसमें, उसको एम्पावरमेंट देनी एंड प्रोटेक्शन देनी। एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, किस चीज के लिए प्रोटेक्शन देनी? प्राइस एश्योरेंस। प्राइस एश्योरेंस का मतलब कि उसको जो उसकी प्रोड्यूस है उसको एक एश्योरेंस हो कि ये मेरे को पैसा इतना मिल ही जाना है, क्योंकि जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करता है तो एश्योरेंस ही है ना उसको, जो 6 महीने का जो साल का जो करता है कि 1 एकड़ का उसको इतना पैसा मिलेगा, तो दैट इज एश्योर्ड कि वो मिलना ही है उसको, ठीक है ना। अब वो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करता, अपने इंडिविजुअल बेसिस पे जो करता है, तो उसको तो पता नहीं, बिजाई तो कर लेगा, क्रॉप भी प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन मार्केट पता तक लेके जाने में कितना लॉस हो जाएगा उसको, मीन्स की क्रॉप फेल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया है, उसको प्राइस एश्योरेंस मिल गई, ठीक है, ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, और उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड होंगी, ठीक है ना। तो ये जो है ऑर्डिनेंस 2020, ये वाला जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक है ना। तो ओके नेक्स्ट, हाँ, तो हम बात करेंगे इसकी, ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, ये हो गया सेकंड। इसकी बात करेंगे अब हम फार्मर्स एम्पावरमेंट वाला, यही वाला जो सेकंड है, इसके बारे में आप एक दो चीजें लिख लो कि क्या है इसमें। द ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स फॉर द फार्मर्स, यही जो हमने सेकंड जो लिखा है, ठीक है ना, सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही है, ये जो ऑर्डिनेंस है प्रोवाइड्स फॉर द फार्मर्स टू गेट इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर लाइक एग्रीकल्चर बिजनेस फर्म्स। The ordinance provides
for the farmers to get into agreements with other like agriculture business firm. Agriculture business firm के साथ contact करेगा processors, जैसे मैंने बताया कि ये पोटैटो चिप्स जो ये कंपनियां प्रोसेस करती हैं जब रॉ मटेरियल को, प्रोसेसर्स, फिर एग्रीमेंट उसके साथ भी होगा होलसेलर्स, मतलब अकेला प्रोसेसर के साथ नहीं है, एग्रीकल्चर बिजनेस फर्म्स के साथ है, जो बिजनेस करती हैं उनके साथ कंट्रैक्ट होगा, प्रोसेसर्स के साथ कंट्रैक्ट होगा, होलसेलर्स के साथ कंट्रैक्ट होगा, देन एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट जो बाहर माल जो है वो क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स, फिर रिटेलर्स एक्सेट्रा। फॉर नेक्स्ट, फॉर एनी ऑफ द फार्म सर्विसेज, for any of the farm services or future farming produce. Next is a national framework is laid out to safeguard the farmer interest. A national framework is laid out to safeguard the farmer's interest. Farmers का interest जो है उसको safeguard करना, and enable them to get into these contracts. So next is the ordinance lays down the provision for dispute settlement. The ordinance lays down the provision for dispute settlement. अगर कोई उसमें कोई झगड़ा हो जाता है तो उसकी भी इसमें प्रोविजन दिया है सेटलमेंट का, कि उसको कैसे सेटल करना है अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर फर्म और फार्मर्स का कोई झगड़ा हो जाता है। तो the government of India has sorry. तो इसमें आप ये जो ना ऑर्डिनेंस लेज डाउन द प्रोविजन फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसके अंदर लिखो फार्मिंग एग्रीमेंट नीड्स टू कंटेन द फार्मिंग एग्रीमेंट needs to contain the details of formation of board, BORD board, formation of board with members of both the parties. ठीक है ना, एक बोर्ड बना देंगे विद मेंबर्स ऑफ बोथ दी पार्टीज, दोनों पार्टीज के उसमें मेंबर होंगे, मतलब फार्मर के भी और जो कंट्रैक्ट करेगी फर्म उसके भी। एनी डिस्प्यूट नीड्स टू बी फर्स्ट, जो सॉरी ये बोर्ड का जो नाम है ना, आप बोर्ड का नाम लिख लो, बोर्ड का नाम है कॉन्सिलेटरी बोर्ड, मतलब ये ऐसे लिख लो, फार्मिंग एग्रीमेंट नीड्स टू कंटेन द डिटेल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सिलेटरी बोर्ड, CONCI conciliatory board with members of both the parties. Next is any disputes needs to be first, कोई आपस में जो झगड़ा हो जाता है फार्मर्स का और प्रोसेसर्स का, तो any dispute needs to be first referred, तो सबसे पहले वो जो झगड़ा है वो कहाँ पे रेफर होगा, इसी कॉन्सिलेटरी बोर्ड को। फर्स्ट disputes needs to be referred to conciliatory board. A memorandum of settlement, third is a memorandum of settlement needs to be drawn upon
A memorandum of settlements needs to be drawn upon with both the parties signing. With both the parties signing, दोनों parties उस पे sign करेंगी. It would be binding on them. It would be binding on them. मतलब ये उनके ऊपर एक बंदिश होगी. It would be binding on them. In case the agreement, जो agreement किया है, in case the agreement does not reach a resolution, उसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, रिजॉल्व नहीं होती. मतलब अगर ये कॉन्सिलेटरी बोर्ड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, द डिस्प्यूट कैन बी रेफर्ड टू सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. तो फिर ये डिस्प्यूट जो है एसडीएम के पास चला जाएगा. एसडीएम के पास ये डिस्प्यूट अगर उनमें हो गया तो ये सब उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है ना. तो नेक्स्ट इज एनी ऑर्डर बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, any order by subdivisional magistrate would have the same force of Supreme Court decree. Any order by SDM मतलब जो SDM जो देगा उसमें डिसीजन, मतलब any order जो उसका ऑर्डर होगा, any order by subdivisional magistrate would have the same force of Supreme Court decree. मतलब है कि अगर ये शायद आपका समझ में ना आए, जैसे सुप्रीम कोर्ट डिक्री देती है, तो अगर एसडीएम को इतनी पावर दे दी है कि एसडीएम जस्ट लाइक कैन पास ए डिक्री इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट के बराबर उसकी पावर आ गई इस केस में. तो नेक्स्ट इज देयर इज ए प्रोविजन टू अपील द केस, देयर इज ए प्रोविजन टू अपील द केस टू एपेलेट अथॉरिटी. एपेलेट होता है अपील करनी. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे देती है तो फिर आगे उसकी अपील भी हो जाती है. देयर इज ए प्रोविजन टू अपील द केस टू एपेलेट अथॉरिटी इन केस एनी पार्टीज एग्रीव्ड विद द ऑर्डर ऑफ. एग्रीव्ड मींस कि उसको वो फैसला अगर ठीक नहीं लगता. एनी पार्टीज एग्रीव्ड, AGGRIEVED, एग्रीव्ड. Any party is aggrieved with the order of subdivisional magistrate. अगर उसको subdivision aggrieved by the order of subdivisional magistrate. तो ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ये अगर उनका आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो दैट अगर वो कॉन्सिलेटरी बोर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो देन दैट विल बी रेफर टू दी एसडीएम. जैसे हमारे यहाँ पठानकोट का है एसडीएम, तो उसको चला जाएगा और जो वो ऑर्डर पास करेगा, वो जो अपना उसको करेगा, डिसीजन देंगे, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट डिक्री. ठीक है ना. और फिर उसके बाद उसकी अपील भी हो सकती है. तो जो मतलब उसकी जो अपील भी कर सकते हैं एपेलेट अथॉरिटी को अगर उनको एसडीएम का भी ऑर्डर ठीक नहीं लगता. इसका कहने का मतलब ये है सारा. ओके सर. ठीक है ना. तो ये इतना ही बड़ा है. आपको मैं सिर्फ ये आपको जो बताने वाला था, क्योंकि इसमें काफ़ी कानूनन बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि यू मस्ट हैव द आइडिया. आपको एक सिर्फ पता होना चाहिए कि अभी ये कंट्रैक्ट फार्मिंग पे भी एक्ट बना है. ठीक है ना. उसको कानूनन मतलब एक शेप दे दी है. समझे ना मेरी बात. पहले एक कानूनन शेप नहीं थी उसमें. कोई अगर किसी को कोई नुकसान हो जाता है तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे. यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट. जहाँ किसी के पास कोई एपेलेट अथॉरिटी नहीं थी. लेकिन अगर अब ये है कि अब अगर फार्मर को कोई उसमें नुकसान होता है एग्रीमेंट में, अगर कोई उनका आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, तो देन द फार्मर कैन अप्रोच टू दी एपेलेट मतलब दिस एसडीएम जो कॉन्सिलेटरी बोर्ड है. ठीक है ना. तो ये था जो कंट्रैक्ट, क्योंकि इसमें है ये, आप इसमें और भी पढ़ना, ये मैं काफ़ी डिटेल में मैंने दिया, वो मैंने डिस्कस नहीं किया. जो पहले वाला था ना, ये मैंने डिस्प्यूट वाला डिस्कस किया. तो इसमें जो आगे भी एक लिखा कि फार्मर कैन गेट एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग एनी फार्म सर्विसेज और फॉर्म प्रोड्यूस. द एग्रीमेंट शुड नॉट फ्रिंज अपॉन द राइट्स ऑफ शेयर क्रॉपर
मिनिमम पीरियड एग्रीमेंट इन इज 1 क्रॉप पर सीजन। ये सारी डिटेल है उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि कैसे कैसे ये एग्रीमेंट होंगे, ठीक है ना। द प्राइस टू बी पेड फॉर प्रोड्यूसर और सर्विसेज कैन बी फर्निश्ड इन द एग्रीमेंट। तो ये थोड़ी बारीकी वाली बातें हैं, वो अंदर इतना हमने कानूनन तौर पे नहीं पढ़ना भी क्या है। एक हमें वी शुड हैव द ब्रॉड आइडिया, एक हमें वैसे पता होना चाहिए कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि अभी ये अभी था ये वेरी बर्निंग इशू, ठीक है ना, ये चल रहा है। तो इसलिए आई मतलब ट्राई टू मतलब गेट यू अक्वेंटेड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ ही हम इसको आपका एज पर ये सिलेबस तो अभी आपका हैज बिन मतलब फिनिश्ड। अब हम आगे देखेंगे कि व्हाट इफ द कॉलेज अभी क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जहाँ आपका क्या है फर्दर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अभी आपके जो एग्ज़ाम्स का भी क्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, बीच बीच में इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जहाँ कोई और भी जो टॉपिक्स बीच में कोई एलेबोरेट करने वाले होंगे तो दैट आई विल लेट यू नो कि आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आप भी उसमें थोड़ा बीच बीच में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि रिवीजन करेंगे कुछ चीज़ों की, ठीक है ना। और जैसा भी टाइम परमिट करेगा, अभी क्या रहता है, अभी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि अभी तो मेरे को लगता है कि 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हैं जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स वगैरह। तो अभी पीटीयू की क्या आती हैं इंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में आपका जो ये करंट जो सेशन है इसके एग्ज़ाम की, ठीक है ना। तो अभी मैं आपके अटेंडेंस ले लूँ। चलो ठीक है, अगर आई यू हैव एनी मतलब डाउट इन योर माइंड आप पूछ सकते हैं ना, अदरवाइज वी फिनिश इट हियर। Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू।